हेलो साथियों, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज हम 12-13 साल के बच्चों के लिए वूलन ग्लव्स लाए हैं। ऊन को मजबूत बनाने के लिए इसके साथ डोरी लगा दिए। उसके बाद फंदे डालते हैं। फंदे हम एक बार सीधा, एक बार उसको पलट के डालते हैं। इस तरह ये कंगूरा डिजाइन बनता है। इसमें हम 37 फंदे डालते हैं। फंदे डालने के लिए हमने ऊन की 3 धारियाँ ली हैं। उसके बाद एक सीधा और एक उल्टा बिनकर बॉर्डर को तैयार करते हैं। बॉर्डर में हम उल्टा तो जैसे बिनते हैं वैसे ही बिनते हैं, लेकिन सीधे को हम पीछे से सिलाई डाल के बिनते हैं। इस तरह ये थोड़ा तिरछा बनता है। बॉर्डर की लंबाई हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। जितनी लंबी बनाना चाहें उतनी लंबी हम बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर बिनने के बाद 6 सिलाई हम एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा बिन लेते हैं। इसके बाद हम 36 फंदे को 36 नहीं, इसमें एक फंदे हम अधिक लेते हैं 37, जिससे बीच का एक फंदा बचा रहे। अब 18 फंदे हुए और बीच के एक फंदे को छोड़ के हम 18 फंदे को बीन लेते हैं। ये देखिए, ये 18 फंदे हम गिन के इस पे एक निशान लगा लेते हैं। दोनों तरफ 18 फंदे होंगे। यहाँ हम मार्कर से इस फंदे को अटैच भी कर सकते हैं। इसके बाद हम 18 फंदे सीधा सीधा बीनते हैं। ये देखिए, ये हमारे 18 फंदे हो गए। अब बीच का एक फंदा बचा। इस फंदे के पहले हम एक फंदा बढ़ाते हैं। इस तरह उंगली में ऊन लपेट के एक फंदा बढ़ा लिए। फिर एक फंदा बीच वाले को बिनेंगे। इसके बाद एक फंदे को हम और बढ़ाते हैं। फिर बाकी बचे 18 फंदों को हम सीधा सीधा बिन लेते हैं। इसके बाद उल्टी सिलाई हम उल्टी पूरी बिनते हैं। उल्टी बिन करके हम फिर सीधे के पास जब बीच में आएंगे तब आपको दिखाते हैं। उल्टी सिलाई बिनने पे जो 3 फंदे हमने बनाए थे उसको भी उल्टा ही बीन लेंगे। सीधी सिलाई आने पे फिर हम वहीं पहुंचते हैं जहां हमने 3 फंदे बढ़ाए थे। अब 3 फंदा के पहले एक फंदे को बढ़ाएंगे। उसके बाद 3 फंदे को हम सीधा बीन लेंगे। 3 फंदा बिनने के बाद फिर उंगली पे एक फंदा लपेट कर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह सिलाई पे चढ़ा लेते हैं। अब बाकी बचे फंदों को हम बीन लेते हैं सीधा सीधा। अब हम फिर सीधी सिलाई में वहाँ पहुँच गए जहाँ हम फंदे बढ़ाते थे। ये देखिए, ये 18 फंदे बिनकर हम एक फंदा फिर बढ़ा लिए। अब ये हमारे फंदे जो बढ़े हुए हैं इसको हम सीधा बिन लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे के बाद एक फंदा हम और बढ़ाएंगे इस तरह। अब ये 5 से 7 हो गया। बाकी हम सीधे को बीन लेते हैं और उल्टी सिलाई भी हम उल्टी बीन लेंगे। इस तरह एक एक फंदा देखिए ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ही हम दोनों सिलाई तब तक बिनेंगे जब तक कि ये बीच का फंदा 15 न हो जाए। ये देखिए, इस तरह बढ़ते हुए ये 15 फंदे हो गए। 15 फंदे होने के बाद फिर हम आपको बताते हैं। अब ये बीच का 15 फंदा हो गया। इस 15 फंदा को बीनकर ही हम सिलाई को पलट लेंगे। अब सिलाई को पलटने के बाद इसी 15 फंदे को हम उल्टी सिलाई बीनेंगे। ये देखिए, ये एक एक फंदा करके 15 फंदे को उल्टा बीनेंगे।
इस 15 फंदे को हम सीधा उल्टा करके तब तक बिनेंगे जब तक हमारे आधी उंगली की बराबर लंबाई ना हो जाए। उसके बाद इसी में हम 4 सिलाई बॉर्डर का भी बिन लेते हैं। अब हम ये बॉर्डर बिन रहे हैं। देखिए, अब ये बॉर्डर हमारा तैयार हो गया। अब हम इस फंदे को घटाएंगे। फंदे को एक एक करके एक सीधा बिनेंगे, फिर एक उल्टा बिन के एक फंदे को घटा लेंगे, इस तरह। अब ये देखिए, हमारा आखिरी फंदा घट रहा है। इस फंदे को घटा के हम ऊन को यहाँ से कट कर लेंगे। अंगूठे को बना के हमने पूरा कर लिया। अब आगे की बुनाई आपको बताते हैं। ऊन यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह। ये देखिए, ये अंगूठा बन के तैयार हो गया है। पंद्रह फंदे के अंगूठे को बिनने के लिए यहाँ से हमने बुनाई छोड़ दिया था। अब यहीं से हम ऊन को लगाएंगे। अब देखिए, ऊन के हम नए सिरे से यहाँ से जोड़ेंगे। उसके बाद ये पूरी सिलाई सीधा बिनेंगे। अब यहाँ से सीधा बिनकर हम उल्टे की सिलाई पूरी कर लेते हैं। ये देखिए, उल्टी की सिलाई अब पूरी होने वाली है। अब ये पूरा बिनने के बाद इधर जो बाएं सिलाई पर फंदे हैं, इसको हम जोड़ करके इसी के साथ उल्टा उल्टा बिनेंगे। यहाँ पर ऊन को हम थोड़ा सा कस लेते हैं जिससे बीच में छेद न बचे। अब ये उल्टी सिलाई हम बिन लेंगे। अब सीधी सिलाई हम सीधे फंदे से बिनेंगे और उल्टी सिलाई उल्टे फंदे से। ये जोड़ वाली जगह आने पे हम इस फंदे को सटा कर बिनते हैं जिससे बीच में छेद न रहे। अब ये बीच का हम लंबाई के हिसाब से उंगली आधी ढक जाए इतना बिनते हैं। इसी में हमको 4 सिलाई का बॉर्डर भी बिनना होता है। ये सीधे उल्टी सिलाई हम पूरा करते करते बॉर्डर बिन लेंगे। ये देखिए, ये बॉर्डर बिन के हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद फंदे को घटाएंगे।
घटाने का तरीका वही है, एक सीधा और एक उल्टा बिन करके फंदे को घटाएंगे। घटाने में हम फंदे को न तो बहुत ढीला रखते हैं और न कसा करते हैं। नॉर्मल तरीके से सीधा उल्टा बिनते हुए इसको घटा देंगे। ये हमारा आखिरी फंदा है, इसको हम घटा देते हैं। उसके बाद उनको यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये फंदा हम यहाँ से इसमें से एक निकाल लेंगे और उनको कट कर देंगे। अब ये हमारा ग्लव्स बनकर तैयार हो गया है। इसकी अब सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हम धागे को निकाल देते हैं। केवल ऊन से दोनों तरफ के फंदे को एक एक फंदा लेकर के सिल लेते हैं। इस तरह ये हमारा ग्लव्स बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगे और बनाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।